हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ेंगे सिरा विन्यास। सिरा विन्यास का मतलब होता है कि जैसे कि हम इससे पहले तक जो पत्ती देख रहे थे तो पत्तियों के भागों के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर एक पत्ती का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो भाग रहता है ये क्या कहलाता है, जो पत्ता होता है उस भाग को फलक कहा जाता है, पर्ण फलक कहते हैं। इसी पर्ण फलक के बीच से क्या निकला रहता है, एक सिरा गया रहता है। इस सिरा को कहा जाता है मध्य सिरा। इस सिरा को कहा जाता है मध्य सिरा। इसी मध्य सिरा से बहुत सारे क्या निकले होते हैं और सिराएं निकली होती हैं, इसकी शाखाएं निकली होती हैं। इस तरीके से शाखाएं निकली होती है। तो इस पर्ण फलक पर ये मध्य सिराओं से कई और शाखाएं निकली होती हैं। तो इन्हीं शाखाओं के विन्यास को, है ना, इन शाखाओं से फिर और भी शाखाएं निकली होती हैं, तो इन्हीं शाखाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सिरा विन्यास है वो कहाँ पाया जाता है, पर्ण फलक पर पाया जाता है। पर्ण फलक के मध्य में इसको क्या कहते हैं, संवहन पुल कहते हैं, है ना। तो पर्ण फलक के मध्य में संवहन पुल पाया जाता है। ये क्या है, पर्ण फलक है जिसके मध्य में क्या पाया जा रहा है, एक संवहन पुल पाया जा रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मध्य सिरा कहते हैं। इन्हीं सिराओं से या सिरा से अनेक शाखाएं निकली होती हैं। आप देख सकते हैं चित्र में कि एक मध्य सिरा है, इससे कई शाखाएं निकली होती हैं, फिर इससे कई शाखाएं निकलती हैं। तो इस तरीक़ा से इन शिरा एवं शिरिकाओं, सिरा से जो शिरा और निकले होते हैं उनकी शाखा, उसको शिरिकाओं कहा जाता है। तो इन शिरिकाओं के विन्यास को, कि वो किस तरीके से विन्यास में व्यवस्थित होते हैं, वो एक जाल के समान है या सीधा सीधा उनका सिरा है, तो इस तरीके से जिस रूप में वो अरेंजमेंट होते हैं या व्यवस्थित होते हैं उसको विन्यास कहा जाता है। तो इन सिरा एवं शिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये सिरा विन्यास की परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि सिरा विन्यास जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार से उनकी जो सिराएं होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं। तो उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है समांतर, पहला होता है समांतर सिरा विन्यास। पहला होता है समांतर सिरा विन्यास और दूसरा होता है जालिका सिरा विन्यास। तो इस तरीके से सिराओं के व्यवस्थित क्रम के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समांतर सिरा विन्यास, जिसमें पत्तियों का जो सिरा विन्यास रहेगा वो समांतर क्रम में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिरा विन्यास होते हैं, जो सिराएं अरेंजमेंट होती हैं, वो एक जाल के समान होंगी, मतलब सभी तरफ वो बिखरे हुए होते हैं। और ये विन्यास कहाँ पाया जाता है, तो पर्ण फलक में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका लिख लेते हैं कि जो समांतर सिरा विन्यास होता है उसकी जो सिरिकाएं होंगी वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इस तरीके से ये उनका परिभाषा है कि समांतर सिरा विन्यास में जो पत्तियां होती है जिसके फलक पर सिराएं समांतर क्रम में होती हैं, मतलब सीधे सीधे होते हैं। और जालिका विन्यास में क्या होगा कि जब सिराएं फलक पर जाल के समान बनी होती है, मतलब उसमें कई शाखाएं इधर उधर व्यवस्थित रहते हैं। समांतर सिरा विन्यास अधिकांशतः एक बीजपत्री में ही पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है ये? जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं जैसे कि धान, गेहूँ, एक बीजपत्री में पाया जाता है। और जो जालिकावत होता है, जालिकावत जो पत्तियां होती हैं वह द्विबीजपत्री में पाया जाता है, द्विबीजपत्री में पाया जाता है। जैसे कि द्विबीजपत्री के अंतर्गत चना, मटर, जितने भी दलहन फसलें हैं वो सभी आते हैं। इस तरीके से उनका जो पत्तियों का फलक होता है उसमें शिराविन्यास डिवाइडेड होते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे कि समांतर शिराविन्यास का एग्जाम्पल, धान, केला, केला के पत्तियों को आपने देखा होगा कि उसकी जो शिराविन्यास होती है वो समांतर क्रम में होते हैं। हल्दी, ताड़, ताड़ का वृक्ष की पत्तियां जो लंबी लंबी और पतली पतली होती हैं उनमें जो शिराविन्यास होता है वो सीधे सीधे होते हैं, है ना। यदि हम इसका इमेज बनाते हैं इस तरीके से, जैसे क्या है पत्ता है तो यहाँ पर क्या होगा, मध्य सिरा रहता है बीच में जो संवहन पुल का काम करता है, जो भोजन एवं खाद्य पदार्थ पानियों को पत्तियों तक पूरा पहुँचाता है। और इससे जो शाखाएं निकली होती हैं वो सीधे सीधे समांतर क्रम में इस तरीके से वो रहते हैं। ये क्या है, समांतर है। आप इसमें देख सकते हैं कि शिराविन्यास किस तरीके से है, समांतर क्रम में है। उसके बाद हम जालिका विन्यास में एग्जाम्पल देखते हैं। जालिका विन्यास का एग्जाम्पल हो जाएगा पीपल। पीपल को पत्तों को आप लाकर देख सकते हैं कि उसमें उनके सूखने के बाद भी और जब वो हरे रहते हैं तब भी उसमें बहुत सारी जाली दिखाई देते हैं। आम, अमरूद, जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं उनमें सब में जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने पीपल का चित्र बनाया, ये है उसका मध्य सिरा और इसमें कई शाखाएं निकली होती हैं। और ये भी कई शाखाओं में ऐसे विभाजित होते हैं। तो ये क्या है, एक जाल के समान संरचना का निर्माण करते हैं। इस तरीके से वो बहुत सारे कई सिराओं में वो बटे होते हैं इधर उधर। तो ये क्या है, एक जाल के समान संरचना का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये शिराविन्यास दो प्रकार के होते हैं, समांतर शिराविन्यास और जालिकावत शिराविन्यास। इसमें आप शिराविन्यास के यदि कार्य देखेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं कि शिराविन्यास के कार्य क्या क्या होते हैं। इसमें पहला कार्य है कि जो पत्तियों में शिराविन्यास होता है तो ये क्या करते हैं, पौधों से खनिज पदार्थ एवं जल को पूरे पर्णफलक में पहुंचाने का काम करते हैं। ये हो गया उनका पहला कार्य। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो शिराविन्यास होती हैं वो पत्तियों को एक निश्चित आकार देते हैं। इसके अलावा ये पत्तियों को यांत्रिक सहारा भी देते हैं, है ना। शिराविन्यास के कारण ही पत्तियां जो हैं वो एक आकार में बने होते हैं, वह पौधों से लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही अगर शिराविन्यास टूट जाता है तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं और पत्तियां भी टूटकर गिर जाती हैं। तो इस तरीके से शिराविन्यास जो है वो इनको यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, निश्चित आकार देते हैं और इनको भोज्य पदार्थ को एकत्रित कर पूरे पर्णफलक के जितने भी कोशिकाएं होती हैं वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे देखते हैं पत्ती के प्रकार। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है सरल पत्ती और दूसरा होता है
संयुक्त पत्ती। तो यहाँ पर जो पत्ती के प्रकार हैं उसको फलक के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला होता है सरल पत्ती, दूसरा है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती ऐसे पत्तियाँ होती हैं जिनमें जो पत्तियों का फलक होता है वो केवल एक ही होता है ना। और संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि जो फलक पाए जाते हैं, मतलब एक ही पर्णवृत्त में बहुत सारे पत्र फलक पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, एक साथ संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। सरल पत्ती में देखते हैं कि पहला हम सरल पत्ती को देखेंगे। सरल पत्ती, इसकी परिभाषा यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से है कि वे पत्तियां जिनका पत्र फलक एक ही होता है ना, और यदि वो विभाजित हैं, जिनका पत्र फलक विभाजित नहीं होता, जिनका पत्र फलक विभाजित नहीं होता, मतलब वो केवल एक ही पत्र फलक उसमें पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है, पत्र फलक एक ही होता है। तो ऐसे पत्र फलक जो विभाजित नहीं होते और ये कहीं पर से भी विभाजित नहीं हो रहे हैं, और यदि होते भी हैं, और यदि विभाजित होते भी हैं तो उसका जो कटाव होता है, उसका कटाव मध्य सिरा तक नहीं जाता। यदि ये विभाजित होते भी हैं, जैसे कि अभी ये विभाजित नहीं है, लेकिन जब ये विभाजित हो जाते हैं तो जैसे इनमें हल्का हल्का क्या है, यदि कटाव है तो ऐसे जो कटाव रहेंगे तो वो एक ही सरल पत्ती कहलाएगा, है ना। और यदि ये कटाव पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो अलग अलग पत्ती होते हैं। इसीलिए अगर विभाजित हैं या विभाजित होते भी हैं तो उनका जो कटाव है वो जब तक मध्य सिरा तक नहीं पहुँचता वो सरल पत्ती ही कहलाते हैं। उनका पत्रफलक एक ही होता है। तो क्या है, इनका मध्य सिरा तक नहीं जाता और वो क्या होते हैं, एक ही फलक होता है। तो आप सिंपल सा ये भी याद रख सकते हैं कि सरल पत्तियों में क्या होता है कि जो उनका पत्र फलक रहता है वो एक ही होता है। एग्जाम्पल बताइए आप कि कौन कौन सी पत्तियों में एक ही पत्ता पाया जाता है। जैसे कि आम का आपने पत्ता देखा होगा, सिंगल सिंगल रहते हैं। जामुन भी उसी तरीके से होता है। पीपल का पत्ता भी उसी तरीके से होता है ना। पपीता भी रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो पपीता आया है तो पपीता कैसे दिखाई देते हैं। पपीते का जो पत्ता रहता है तो मध्य में एक सिरा होता है और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो इस तरीके से क्या रहती हैं, कटाव में तो विभाजित तो रहती हैं लेकिन वो पूरे मध्य सिरे तक नहीं जाते हैं, है ना। तो वो इस प्रकार से वो क्या है, एक ही फलक है। इसी कारण से पपीता भी क्या है, सरल पत्ती के ही अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक पत्र फलक पाए जाते हैं। मतलब एक ही पर्णवृत्त में बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। इसकी परिभाषा यदि हम लिखेंगे, वे पत्तियां जिनके पत्र फलक का कटाव पूरा मध्य सिरा तक रहता है, इसलिए वो कई फलक में बढ़ जाते हैं। और इसमें
क्या होता है कि जो पत्र फलक रहते हैं वो एक से अधिक होते हैं। एक से अधिक होते हैं, तो ऐसे पत्तियों को क्या कहा जाता है? संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त पत्ती के अंतर्गत पहला आता है पिच्छुवत। पिच्छुवत संयुक्त पत्ती, पत्ती को पर्ण भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है ना? तो जो संयुक्त पत्ती होती है वो फिर से दो प्रकार के होते हैं। इसमें संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, पिच्छुवत संयुक्त पत्तियां में जो पत्तियां होती हैं उसको हम लिखते हैं कि पिच्छकार संयुक्त पत्तियों में जो पत्रक होते हैं, यानी कि जो फलक होते हैं, फलक, पत्र फलक एक ही अक्ष पर होते हैं। तो यहाँ पर जो पत्र फलक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो पिच्छा व संयुक्त पत्तियों में यहाँ पर लिख लेंगे बहुत सारे पत्र फलक, यानी कि एक से अधिक पत्तियां एक ही अक्ष पर होते हैं। जैसे कि हम इमेज में देखते हैं, ये क्या है? मध्य सिरा है। अब इस मध्य सिरा को हम क्या मान लेते हैं? अक्ष मान लेंगे, और इसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं इस तरीके से। ये क्या होती हैं? पिच्छ व संयुक्त पत्तियां, जिसके एक ही अक्ष पर बहुत सारे पत्र फलक आपस में लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। नीम का पत्ता आपने देखा ही होगा, मीठा नीम भी, और जो नीम आता है वृक्ष, वो दोनों में इसी प्रकार से संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। तो एक अक्ष होता है और उसमें बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। नीम के अलावा इसमें गुलाब को भी ले सकते हैं हम। गुलाब, इमली में भी इसी प्रकार से पत्तियां होती हैं। बबूल, तो बबूल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उसके एक अक्ष पर फिर से और ऐसे ही बहुत सारे अक्ष वाले निकले होते हैं, फिर उसमें पत्तियां निकली होती हैं, है ना? तो वो सभी संयुक्त पत्ती के ही अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत हम दूसरा देखते हैं, हस्ताकार। हस्ताकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार संयुक्त पत्ती में क्या होगा? इसमें देखते हैं कि हस्ताकार संयुक्त पत्ती में क्या होगा कि ऐसी पत्तियां जिनके वृंत, जो उनका पर्ण वृंत होता है, जहां से पत्तियां निकली होती हैं, तो उसके पर्ण वृंत के अग्रभाग पर जो पत्र फलक होते हैं या पर्ण फलक जुड़े होते हैं। ये जो पत्तियां रहती हैं वो क्या होती हैं? एक सामान्य स्थान से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक सामान्य स्थान से निकलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये जो फलक होते हैं वो एक ही जगह से निकले हुए, एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में जो पत्र फलक होते हैं वो एक ही स्थान से निकलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये जैसे कि क्या है? पर्णवृंत है,
तो पर्णवृंत का ये क्या है, अग्रभाग है ना। यहीं से बहुत सारे पत्तियां आपस में एक ही बिंदु से निकली होती हैं। इस तरीके से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, पर्णवृंत है, और इसके अग्रभाग से जो पर्णफलक रहते हैं वो एक ही बिंदु से निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी पत्तियों को हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि बेल को आपने देखा है कि एक ही वृंत रहता है और उसमें 3 पत्तियां एक ही स्थान से निकली हुई दिखाई देती हैं, है ना। बेल हो गया। सेमल भी इसी प्रकार से ही रहता है, सेमल। और एक और आता है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन का जो वृक्ष रहता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो इसी तरीके से दिखाई देती हैं। तो ये था पत्तियों के प्रकार। पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती में जिसमें पत्रफलक एक ही होता है। संयुक्त पत्ती के अंतर्गत उसमें जो पत्रफलक रहेंगे वो बहुत सारे होते हैं। तो संयुक्त पत्तियों को उनके स्थिति के आधार पर फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पिछवत संयुक्त पत्ती और दूसरा होता है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिछवत में क्या होता है कि एक अक्ष रहेगा और उसमें बहुत सारे पत्रफलक उपस्थित होते हैं। हस्ताकार में क्या होता है कि एक ही अक्ष से या अक्ष के एक ही बिंदु से बहुत सारी पत्रफलक आपस में निकले हुए होते हैं।